नमस्कार साथियों, बीए फर्स्ट ईयर की फिलोसफी की क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने भारतीय दर्शन का पाश्चात्य दर्शन के साथ अंतर समझा था। आज हम भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनके अध्ययन से हम भारतीय दर्शन के सार को समझ सकते हैं। ऐसे कौन कौन से मूलभूत लक्षण हैं जिनसे हम भारतीय दर्शन को पूरी तरह से समझ सकते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि भारतीय दर्शन की सामान्य प्रवृत्तियां कौन कौन सी है या भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषता कौन कौन सी है। तो इसी क्रम में हम पहली विशेषता को जानते हैं कि भारतीय दर्शन का अर्थ हिंदू दर्शन नहीं है। पहली चीज ये आप बता सकते हो कि भारतीय दर्शन का अर्थ हिंदू दर्शन नहीं है। भारतीय दर्शन तो एक व्यापक जीवन दर्शन है जिसमें सारे आस्तिक, नास्तिक, प्राचीन, नवीन, ईश्वर को मानने वाले, ईश्वर को नहीं मानने वाले, वैदिक, अवैदिक, हिंदू, अहिंदू, सारे विचारकों को इसमें शामिल किया गया है। तो केवल अब ये बात बोले कि भारतीय दर्शन जो है वो एक हिंदू दर्शन है, ये बहुत ही संकुचित उत्तर होगा। हाँ, भारतीय दर्शन के अंदर जो षड दर्शन है, 6 दर्शनों का समूह है, उसे षड दर्शन कहते हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, इनको हम हिंदू दर्शन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके संस्थापक सारे हिंदू थे। तो षड दर्शन जो है उनको हिंदू दर्शन बोला जा सकता है, लेकिन भारतीय दर्शन जो है वो एक हिंदू दर्शन नहीं है। भारतीय दर्शन एक व्यापक उदार दर्शन है। दूसरी बात, भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण जो है वो बहुत ही व्यापक है। इसमें हर संप्रदाय ने अपने विचार को केवल अपने सिद्धांत ही नहीं दिए बल्कि दूसरे के विचारों को समझने का प्रयास भी किया है। या ऐसा भी नहीं हुआ है कि अपना सिद्धांत दिया है, दूसरे वाले का खंडन किया है। प्रत्येक सिद्धांत ने, प्रत्येक विचारक ने, प्रत्येक स्कूल ने, प्रत्येक संप्रदाय ने अपने से पहले वाले सिद्धांत को पूरा सम्मान दिया है, उसका पक्ष रखा है कि इस सिद्धांत ने, चारवाक ने जीव के बारे में ये बात बोली है, न्याय ने जीव के बारे में ये बात बोली है, अब इस सिद्धांत में ये कमियां हैं और अब मेरा मत ये है। प्रत्येक संप्रदाय ने ऐसा ही किया है। इसके कारण क्या हुआ कि पूरे भारत दर्शन में एक व्यापक साहित्य की रचना हो गई, क्योंकि प्रत्येक चीज में जब आप तीनों पक्षों से उत्तर दोगे, अपना सिद्धांत दे दिया आपने, लेकिन अपना सिद्धांत देने से पहले आपने आपसे पहले जो आए उनके बारे में भी आपने बताया है कि उन्होंने जीव के बारे में ये बोला था, अब उनके जीव सिद्धांत में ये कमियां हैं और अब मेरा जीव का सिद्धांत ये है। उनका मोक्ष का सिद्धांत ये था, उनके मोक्ष के सिद्धांत में ये कमियां थी और मेरा मोक्ष का सिद्धांत ये है। प्रत्येक संप्रदाय ने ऐसा किया। इसके कारण भारतीय दर्शन में एक विशाल साहित्य की रचना हो गई। तीसरी बात, भारतीय दर्शन एक बात मानता है कि संसार है वो दुख में है, चाहे वो चारवाक हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, सारे ये मानते हैं कि संसार है वो दुख में है। महात्मा बुद्ध तो ये कहते हैं कि दुखियों ने जितने आंसू बहाए उनका दुख का आंसू सागर के जल से भी ज्यादा है। हर व्यक्ति कोई रोग से, कोई अकाल से, कोई बाढ़ से, कोई अपनी परीक्षा में असफलता से, कोई अधिक धन से, कोई कम धन से, हर व्यक्ति कोई मौत से, कोई जीवन से, हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति दुख है। तो दुख तो व्याप्त है और इसलिए महात्मा बुद्ध ने तो प्रथम लाइन ही यह दी है कि सर्वम दुखम, दुख ही है। सुख की मात्रा, सुख भी है लेकिन सुख की मात्रा बहुत कम है, दुख ज्यादा व्याप्त है और दुख ही व्यक्ति को ज्यादा परेशान करता है। तो दुख की सत्ता है
चार्वाक से लेके जैन, न्याय, बौद्ध सब ने दुख की सत्ता को स्वीकार किया है। जब सारे दुख की बात कहते हैं, करते हैं, तो इन पे आरोप लगता है कि भारतीय दर्शन जो है वो केवल दुख की बात करता है, ये तो एक निराशावादी दर्शन है। कोई दर्शन ले लो जो दुख के बारे में बात कर रहा है कि दुख है, हमें इस दुख को समाप्त करना है। इस प्रकार भारतीय दर्शन तो एक निराशावादी दर्शन है, केवल दुख की बात करता है। लेकिन ये आरोप जो है, ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतीय दर्शन ने ये स्पष्ट किया है कि केवल मैं ये नहीं कहता कि दुख की सत्ता है, दुख की सत्ता है, मैं दुख की सत्ता को स्वीकार करता हूँ और दुख की सत्ता को स्वीकार करके मैं चुपचाप नहीं बैठता, मैं इस दुख को दूर करने के उपाय भी बदलाता हूँ। चाहे वो अष्टांगिक मार्ग का मार्ग हो, चाहे वो समाधि का मार्ग हो, चाहे वो योग का मार्ग हो, चाहे वो अष्टांगिक सीधा महात्मा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है वो हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो ज्ञान हो, श्रवण हो, मनन हो, चिंतन हो, कुछ भी हो, हर दर्शन ने दुख को बताने के साथ साथ दुख के उपायों का भी वर्णन किया है। दुख को किन किन तरीकों से आप निजात पा सकते हो। इसलिए भारतीय दर्शन जो है वो निराशावादी दर्शन नहीं है, ये दुख की सत्ता को स्वीकार करता है और दुख को दूर करने के उपायों की भी चर्चा करता है, इसलिए यह एक आशावादी दर्शन है। चौथी बात, भारतीय दर्शन एक आध्यात्मिक दर्शन है। आध्यात्मिक का एक आध्यात्मिक होता है और एक होता है भौतिक। भौतिक दर्शन वो जो भौतिक अस्तित्व की बात करता है, जो भौतिक चीजों की बात करता है, जो ऐसी चीजों की सत्ता में विश्वास करता है जिनको हम अपनी इंद्रियों से देख सकते हैं। लेकिन दर्शन शास्त्र उन भौतिक सत्ताओं को मानने के साथ साथ अलौकिक सत्ताओं में भी विश्वास करता है। वो ये भी मानता है कि शरीर के अंदर गतिशील रखने के लिए एक आत्म नाम की चीज भी होती है। वो ये भी मानता है कि इस संसार को बनाने वाली कोई अदृश्य अज्ञात सत्ता भी है। तो ऐसा दर्शन जो इंद्रियों से परे मोक्ष, जीव, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, इन सत्ताओं में विश्वास करे, जिनको केवल अपने अनुभूति के द्वारा ही जान सकते हैं, ऐसे दर्शन को अध्यात्मवादी दर्शन कहा जाता है। तो भारतीय दर्शन में एक अध्यात्मवादी दर्शन है, क्योंकि यह लौकिक सत्ताओं के साथ साथ अलौकिक सत्ताओं की भी चर्चा करता है। चौथी बात, भारतीय दर्शन जो है इसके साथ साथ एक कर्म प्रधान दर्शन है। ये कर्मवाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है। भारत दर्शन जो है वो ये मानता है कि कर्म करने पर ही आपको फल मिलेगा। दो बातें जो कर्म सिद्धांत में या कर्मवाद में प्रमुख रूप से बोली जाती है वो ये है कि एक तो आपने कर्म किया, कर्म करने पर आपको फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। और दूसरा है बिना कर्म के आपको फल नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति कर्म करता है और वो ये मानता है कि मेरे को इसका फल नहीं मिलेगा, तो ये गलत है। कर्म करने पर आपको फल उसका निश्चित रूप से मिलेगा और बिना कर्म के आपको फल नहीं मिलेगा। दो बातें आती है, कर्तव्यनाश और एक है अकर्ता व्युपगम। अकर्ता व्युपगम, कर्तव्यनाश मतलब किए हुए कर्म का फल नष्ट नहीं होना। आपका कर्म है वो आपको फल देके ही नष्ट होंगे। अगर इस जन्म में आपको कर्मों का फल नहीं मिला पूरा, तो अगले जन्म में आपको कर्मों के फलों को भोगना होगा। दूसरी बात, बिना कर्म के फल नहीं मिलेगा। कर्म करने पर फल मिलेगा और निश्चित रूप में मिलेगा और आपको ही मिलेगा। आपके कर्म का फल किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से आपको बचना चाहिए। अब हमारा जो जीवन है वर्तमान का, वो वर्तमान का जीवन पिछले जीवन के कर्मों का फल है। यही बात बोली जाती है धार्मिक ग्रंथों में कि हमारा वर्तमान का जो जीवन है वो पिछले जन्म के कर्मों का फल है।
तो हमने यदि पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं तो उनका फल हमें इस जीवन में, इस जन्म में भोगना पड़ेगा। तो मैं इस जीवन में अच्छे कर्म क्यों करूं? जब मैं गरीब हूं तो मैं गरीब इसलिए हूं क्योंकि मैंने पिछले जन्म में कुछ गलत कर्म किए थे। तो मैं इस जीवन में जब मैं गरीब ही रहने वाला हूं तो मैं इस जीवन में अच्छे कर्म क्यों करूं? मैं इस जीवन में अच्छे कर्म इसलिए करूं ताकि मेरा आगे आने वाला जो जीवन है, आगे आने वाला फ्यूचर जो है मेरा, वो मेरा सुनहरा हो जाए। इसलिए अगर कोई व्यक्ति गरीब है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अगर कोई व्यक्ति परेशान है और वो ये सोच के कि ये तो मेरे नियति का खेल है, मुझे तो इन कर्मों को भोगना ही होगा, उसको चुपचाप बैठना नहीं है, उसे इस जीवन में दुखी होते हुए भी अच्छे कर्म करने हैं ताकि वो अगले जीवन के बुरे परिणामों से बच सके। वर्तमान अच्छे कर्म करके व्यक्ति इस जीवन के साथ साथ अपने भविष्य को भी सुंदर बना सकता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव कर्म करना चाहिए, कर्म करने से व्यक्ति को बचना नहीं चाहिए। भगवत गीता में भी ये बात बोली गई है कि आप कर्म से मुक्त हो ही नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कर्म से मुक्त होगा। जो कर्म से मुक्त होगा वो आदमी, वो मनुष्य के लायक ही नहीं है। इसलिए व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म नहीं रहे। और कर्म में कर्म कौन से करे? वो अच्छे वाले कर्म करे, सत्कर्म करे, शुभ कर्म करे, जिससे उसका फल जो है वो इस जीवन के साथ साथ अन्य जीवन में भी उसको मिलते रहे। धन्यवाद।